Who won the Russia-Ukraine war? Putin has launched a major military operation against Ukraine. As Russian troops continue to invade, Ukrainian defense forces are putting up a fight, slowing Russia's advancements. इस वॉर को लेकर सारी कंट्रीज दो हिस्सों में बट चुकी है, एक्सेप्ट इंडिया। यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना रशिया को, एंड अब तो यूएसए भी रशिया को सपोर्ट करने लग गया। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यूक्रेन मान चुका है पीस एग्रीमेंट को लेकर, और अब कुछ ही दिनों बाद ये सीज फायर हो ही जाएगा ना। इतना सब कुछ होने के बाद आइए समझते हैं कि रशिया और यूक्रेन की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उनको वॉर में आना ही पड़ा। यूएस का यहाँ पे क्या रोल था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतना सब कुछ होने के बाद आखिर ये वॉर जीता कौन। ना सबसे पहले इन शॉर्ट ये जान लेते हैं कि ये वॉर आखिर शुरू क्यों हुआ। तो देखो, यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था और रशिया को इससे काफी दिक्कत थी। यूक्रेन का यहाँ पे कहना था कि हमको पॉलिटिकली स्ट्रांग और सेफ रहना है ताकि रशिया जैसे बड़े जाइंट हमको अटैक ना कर सके। उस तरफ रशिया का कहना था कि अगर इतनी सारी कंट्रीज नेटो ज्वाइन करेगी जो कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो ये हमको एक डायरेक्ट थ्रेट पहुंचाएगा। अब दोनों देशों ने ऐसी क्या गलती करी जिसके कारण ये वॉर मोर देन 2 years चला। As Russian troops continue to invade, Ukrainian defense forces are putting up a fight, slowing Russia's advancements. देखो, मैं यहाँ पे कोई फैंसी लाइन या बुकिश लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहूंगा कि रशिया यूक्रेन से बात कर सकता था, रशिया अमेरिका से बात कर सकता था, नेटो से बात कर सकता था, बिकॉज ये सब होता भी तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। हाँ, ये हो सकता था कि वॉर थोड़ा रुक जाता, थोड़ी देर बाद हो जाता, लेकिन बेसिकली आप लोग समझ सकते हो मेरी बात अगर आप लोग जियोपॉलिटिक्स गहराई से फॉलो करते हो तो। खैर, रशिया की गलती ये थी कि 2014 में उन्होंने मिलिट्री इन्वेजन करके यूक्रेन का क्रीमिया लैंड कब्जा लिया। कारण वहां की पॉपुलेशन रशियन थी और यूक्रेन की गवर्नमेंट ने अपना लैंग्वेज उन पे जबरदस्ती थोपने की कोशिश करी। अब जब रशिया ने लैंड कब्जा लिया तो यूक्रेन को अब डर लगने लगा कि कहीं रशिया उन पे पूरा ही इन्वेजन ना कर दे। खैर, अब चलते हैं यूक्रेन की गलतियों की तरफ। यूक्रेन की सबसे पहले गलती थी मिस हैंडलिंग रशियन स्पीकिंग रीजन, और उनकी नीड को फुलफिल करने की बजाय अपना लैंग्वेज उन पे थोपना, जिसके कारण क्रीमिया एट द एंड उनके हाथ से निकल गया। दूसरी सबसे बड़ी गलती थी यूएस का डार्क प्लान ना समझ पाना। मतलब ये तो इतनी बड़ी गलती थी कि आज यूक्रेन इस हालत में है। यूक्रेन को डर था कि रशिया जैसा जाइंट उन पे अटैक ना कर दे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर रशिया जाइंट है तो उस जाइंट का बाप अमेरिका है। यूएस को कल भी फायदा हो रहा था, चाहे वो रशिया को थ्रेट पहुंचा के हो और यूक्रेन को मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके हो, और चाहे वो आज ही क्यों ना हो नेटो मेंबरशिप छोड़ के। तुम सोचो, अमेरिका नेटो मेंबरशिप छोड़ रहा है तो फिर यूक्रेन इस समय उनका मेंटल स्टेट कहाँ पे होगा। बेसिकली यूएस ने यूक्रेन को एक कठपुतली बना के रख दिया है, और यूएस अब उसी कठपुतली से $350 बिलियन मांग रहा है उसने अभी तक जो फंड किए हैं। मतलब तुम सोच रहे हो यूक्रेन अभी किस हालत में होगा। तीसरी और सबसे बड़ी गलती यूएस की तरफ आंख बंद करके सपोर्ट करना, और जिसके कारण यूक्रेन आज इतना पछता रहा है। अब व्हाट कुड हैव यूक्रेन डन टू प्रिवेंट दिस वॉर। सबसे पहली चीज तो यूक्रेन कर सकता था कि नॉट ज्वाइनिंग नेटो बट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेथनिंग इट्स मिलिट्री एंड क्रिएटिंग अ डेटरेंस। जिसको डेटरेंस का मतलब नहीं पता, सी डेटरेंस का मतलब बेसिकली एक डर पैदा करना सामने वाली कंट्रीज के ऊपर, ताकि ना उस साइड से बॉम्बिंग हो और ना हम कोई बॉम्बिंग करे। दूसरा ये कि यूक्रेन के पास जितने भी प्रो रशियन रीजन्स थे उनकी नीड को फुलफिल करना, या फिर उनको एक स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देना ताकि रशिया फिर से जाके कोई
लैंड वहां का ना कब्जा सके यूक्रेन का, जस्ट लाइक क्रीमिया में कब्जाया उन्होंने। नाउ सिचुएशन, यूक्रेन का ऑलमोस्ट 20% जमीन आज रशिया कब्जा के बैठा है, और उससे भी ज्यादा यूक्रेन को अब 350 बिलियन या 100 बिलियन जो भी वो मान रहे हैं वो उनको वापस करना है अमेरिका को। और ऊपर से इस समय यूक्रेन का पॉलिटिकल स्टेबल होना बहुत जरूरी है, जो कि वो नहीं है। तो इतना सारा मिस्टेक्स और इतना सब कुछ होने के बाद इस समय यूक्रेन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात है बहुत। खैर, इस समय यूक्रेन को मानना ही पड़ेगा सीज फायर के लिए, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन, और उन्होंने हाल ही में पीस एग्रीमेंट को लेके एग्री भी कर लिया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, इतना सब कुछ जानने के बाद, कि ये वॉर आखिर जीता कौन?